संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र का लोकार्पण संघ के सहसर कार्यवाह माननीय श्री दत्तात्रेय होसपाले जी के करकमलों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पावन सानिध्य में यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं हृदय से मंचस्थ सभ्यागतों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस सभागृह में पधारे प्रबुद्ध जन, संस्कृति धर्मी, समाज धर्मी, शिक्षाविद, लेखक, पत्रकार, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का भी मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। फेसबुक और यूट्यूब लाइव के माध्यम से देश भर से जुड़े दर्शकों का भी अंतर्मन से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सर्वप्रथम मंचस्थ सभ्यागतों से आग्रह करता हूँ कि भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि कर इस सारस्वत समारोह का शुभारंभ करें। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीखड्गसमामरुतः। मंचस्थ अभ्यागतों का पुस्तक संच से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अशोक दुबे जी को। वे आए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पुस्तक संच देकर और उत्तरीय देकर स्वागत करें। आइए डॉक्टर नीतू जी। आइए। आज के समारोह के केंद्र बिंदु उत्सव पुरुष माननीय सुनील अंबेडकर जी का स्वागत करेंगे प्रभात प्रकाशन के कार्यकर्ता श्री कल्पनाथ प्रसाद। पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मानव मात्र के कल्याण और हितार्थ जो संगठन सतत सक्रिय है, जो सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी नीतियाँ सेवा, करुणा, पारस्परिकता, सहानुभूति जैसे जीवन मूल्यों से संचालित होती हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों समर्पित स्वयंसेवक राष्ट्र निर्माण में लगे हैं और भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। परम पूज्य आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बोलेराम हेडगेवार जी ने सन 1925 की विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना की। समर्पित भाव से व्यक्ति निर्माण के महती कार्य को लक्षित कर संघ के स्वयंसेवक देश समाज के प्रायः सभी क्षेत्रों सेवा, विद्या, चिकित्सा, छात्र, मजदूर, राजनीति में राष्ट्र सर्वोपरि के मूल मंत्र को जीवन का ध्येय मानकर प्राणपण से जुटे हैं। संघ दुनिया में अपनी तरह का अकेला संगठन है। पिछले कुछ समय से संघ को जानने की और गहराई से समझने की जिज्ञासा बढ़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, कैसे काम करता है, इसने कैसे एक वटवृक्ष का रूप धारण किया, कैसे यह विश्वव्यापी हो गया, ऐसे अनेक प्रश्न निरंतर लोगों के मन में उठते रहते हैं। इन शंकाओं का समाधान करने, संघ की कार्य पद्धति को समझने, संघ को और निकट से जनवाने की दृष्टि से संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय सुनील अंबेडकर जी ने यह पुस्तक लिखी है। अंबेडकर जी को तथ्यों की गहरी समझ है, इसी कारण से वे विचार की स्पष्टता और उसके विस्तार दोनों पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हुए हैं। एक स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने शाखा पद्धति में कार्य किया है और उसे अपने जीवन में जिया है। उसी के आधार पर संघ की आंतरिक कार्य प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया और समन्वय दृष्टि पर उन्होंने गहराई से दृष्टिपात किया है।
यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में RSS रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी के नाम से प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक आज जिसका लोकार्पण हो रहा है उसका हिंदी अनुवाद है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र कालर ने अनुवाद किया है। धन्यवाद प्रदीप नारायण जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में संघ के बारे में जो धुंध लोग फैलाने का प्रयास करते हैं उसे छांटने का एक यहाँ प्रयास किया आपने। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर कलाम के चिंतन में सदा युवा, विद्यार्थी और छात्र रहते थे। उनका विश्वास था कि छात्र युवा शक्ति ही समर्थ, सशक्त, सबल भारत के स्वप्नों को साकार करेगी। इन्हीं भाव से अनुप्राणित संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री सुनील अम्बेडकर जी का शैक्षिक, आर्थिक आदि मूलभूत वैचारिक विषयों में विशेष रुचि व अध्ययन है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार का विषय हो या समावेशिता का प्रश्न, छात्रों में राष्ट्रभाव जागृत करने का विषय हो या गुणवत्ता शिक्षा के लिए आंदोलन करना हो, माननीय सुनील जी सतत सक्रिय रहे। उन्होंने हर उस विषय पर पहल की है जिसका संबंध समाज और राष्ट्र से होता है। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है और वहाँ के समाज जीवन का गहन अध्ययन किया है। वर्तमान में आप संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। प्रभात प्रकाशन का सदैव यह प्रयास रहता है कि वह राष्ट्रीय महत्व के और राष्ट्रीय सोच को विकसित करने वाले विषयों को समाज के सम्मुख लाए, सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श का मार्ग प्रशस्त करने वाली पुस्तकें प्रकाशित करें। संघ को समझना है तो संघ की शाखा में आइए और इतने प्रबुद्ध उद्बोधन सुनने के बाद आपको लगेगा कि संघ को समझना है तो ये पुस्तक भी पढ़नी पड़ेगी। 250 की है, आज यहाँ मात्र 150 रुपये की मिलेगी। इस कार्यक्रम को लेकर संघ के प्रचार विभाग अवध प्रांत के द्वारा सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग #स्वर्णिम_भारत और हैशटैग रीड अबाउट RSS। इसका प्रयोग करके आप लोग ट्वीट भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर्मठता और कर्मशीलता के जीवंत रूप हैं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से परिपूर्ण माननीय योगी जी ने अपनी दूरदर्शिता और प्रखरता से उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के आत्मविश्वास और आत्मगौरव की श्रीवृद्धि की है। अपनी बात को प्रखरता और स्पष्टता से तथ्यों और संदर्भों के आधार पर वे प्रामाणिकता से कहते हैं। वे राष्ट्रीय सोच और विचारों के ध्वजवाहक के रूप में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि विगत अनेक वर्षों से उनका आशीर्वाद और कृपा प्रभात प्रकाशन को मिलती रही है। धन्यवाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने संघ के अवदान को जिन सुंदर शब्दों में रेखांकित किया उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभात प्रकाशन गौरवान्वित है, अभिभूत है आपके आगमन से। उपस्थित अभ्यागतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख माननीय नरेंद्र सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। माननीय नरेंद्र जी।